प्रोग्राम में खुशामदीद। बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मीडिया टॉक की है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बिजली की तकसीम के लिए मज़ीद कंपनियों को लाइसेंस देने का मुतालबा किया है एमक्यूएम की जानिब से। 30,000 मेगावाट बिजली की डिमांड है, जबकि हमारे पास 43,000 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत मौजूद है और कंपनियों को बिजली न बनाने के पैसे दिए जा रहे हैं। ये सारा जो मामला है, ख़ास तौर पर बिजली और बिजली के बिल, इनसे बहुत ज़्यादा तंग हैं इस वक्त लोग। और ये बड़ी अचंभे की बात है कि आईपीपीज़ को हम बिजली ना बनाने के भी पैसे दे रहे हैं, उनसे महंगे दामों बिजली ले भी रहे हैं। हालांकि डिमांड 30,000 मेगावाट है और जबकि सलाहियत जो है वो 43,000 की है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा, मुल्क के नामवर कानूनदान डॉक्टर महफूज यार खान साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया। और महफूज यार खान साहब, क्या कहेंगे? ये बिजली के हवाले से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज इसलिए भी लोग कर रहे हैं और सड़कों पर एहतजाज भी कर रहे हैं कि एक तो दिन 17-18 घंटे की लोड शेडिंग, ये कहा जाता है जी बिजली नहीं है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं 30,000 मेगावाट की हमारी डिमांड है, जबकि 43,000 की कैपेसिटी है कि बिजली हम पैदा कर सकते हैं। तो ये किस तरह देखते हैं इस मामले को सर आप? सरवर राजपूत साहब, आपने ऐसा इंतहाई अहम मसले पे इस बार डिस्कशन कर रहे हैं जो पाकिस्तान के हर आदमी का मसला है, और वो सनतकार हो, बैंकार हो, मिडिल क्लास का हो, अपर क्लास का हो, लोअर मिडिल क्लास का हो। हर आदमी जो है बिजली का बिल देख के पागल हो रहा है। और बाल जगह तो लोगों में झगड़े फसाद हो रहे हैं, भाई भाई को कत्ल कर रहे हैं। बिल्कुल इन बिल्कुल। तमाम हालात को देखते हुए अफसोस ही होता है कि ये जो मुआहदे आईपीपी के साथ किए गए, इसके पसे पर्दा कौन लोग थे और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जिन्होंने इस किस्म के मुआहदे किए कि बिजली ना बनाएंगे, जब भी आपको डॉलर्स की शक्ल में मिलेंगे, और बनाने की तो जो कैपेसिटी है उसको आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया। तो अब जो हालात हैं उनमें आपके पास थर का कोयला भी अवेलेबल है, तो आप इम्पोर्टेड कोयले से ना बनाएं, थर के कोयले से बनाएं और विंड से बनाएं। आप गिलगित बिल्तिस्तान में कई हजार मेगावाट बिजली बना सकते हैं उस पंचशक्ति से जो ऊपर से गिर रहा है। जी जी इसी बिल्कुल। तरीके से जमपीर में और दीगर जगहों पे भी आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिससे आप बिजली पैदा कर सकते हैं। तो मैं इस बात पे आम आदमी के लिए बहुत ही फिक्रमंद हूँ। फिक्रमंद क्या हूँ, मैं खुद परेशान हूँ कि अब जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ उसमें ज्यादा चीजें नहीं चलती हैं। 1,06,000 का बिल दिया पिछले महीने, और इस बार ये खौफ है कभी का 1.5 लाख का आएगा बिल, जिस तरीके से बढ़ रहा है। तो जब मैं जो एक प्रोफेशनल हूँ, मुझे इतनी परेशानी है, तो आम आदमी जो किसी तनख्वाह पे नौकरी करता है, और तनख्वाह भी इस वक्त लोअर मिडिल क्लास में 40 और 45 के दरमियान होती है, तो उसमें उसने घर का किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, तो जिंदा कैसे रहेगा, बच्चों का रोजगार कैसे पूरा होगा। सर तो आप तो, मैं आप जाहिर है आपके अब आप तवज्जुह जैसे, से जी जी बिल्कुल, आप जैसे लोग जो हैं सर, साहिब सरबत लोग हैं, और आप भी जाहिर है बंगला से फ्लैट में आप कह रहे हैं शिफ्ट हो गए, एमक्यूएम से ताल्लुक भी है माशाल्लाह आपका, लॉयर भी हैं आप जैसे लोग परेशान हैं सर, तो फिर आम आदमी का तो फिर पुरसान हाल कोई नहीं है। बरबर साहब, मैं यही तो सोच सोच के मैं परेशान हूँ कि आम आदमी जिंदा किस तरीके से है। और हुकूमत की ये जो पॉलिसी थी, ये हमारी जो बड़ी सियासी जमातों ने जो 200-300 यूनिट के लिए बिजली मुफ्त करने की बात की थी, वो अब सोलर की तरफ क्यों आ गए हैं? कि उनको ये चाहिए कि जो उनके कमिटमेंट्स थे वो पूरे करें। अच्छा ये और अगर सर, ये जो आप कतः कलामी, ये जो बात आप कर रहे हैं, ये बहुत अहम बात है कि इलेक्शन से पहले नून लीग ने भी कहा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि 200 और 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, और अब इलेक्शन के बाद जब हम उनसे ये सवालात उनके सामने रखते हैं, तो एक तो जवाब दिया जाता है कि जी ये सोलर वाली स्टोरी सुनाई जाती है, दूसरा ये कहा जाता है जी देखिए जी, इलेक्शन से पहले की बातें इलेक्शन की वजह से होती हैं, असल हकायक फिर हम जब हुकूमत संभालते हैं तो हमें पता चलता है। आप भी सियासतदान हैं सर, तो आप भी इलेक्शन से पहले इसका मतलब कुछ और सोच रखते हैं लोगों के लिए, और इलेक्शन के बाद फिर आप ये कहना शुरू कर देते हैं, तो सर ये क्या यू टर्न नहीं नहीं, कहलाएगा? ये इंतहाई गैर संजीदा सोच है। इसको मैं मुनाफिकाना नहीं कहूंगा। उसकी वजह ये है कि ये भी जमातें हमारे साथ इस वक्त इस इक़्तिदार के कॉरिडोर में साथ खड़ी हुई हैं,
हम एक सर दूसरे की टांग वो नहीं नहीं खींचना सर चाहते हैं। सर वो नहीं खड़ी हुई, आपकी जमात उनके साथ खड़ी हुई है। दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, इसलिए यूं ही अगली गवर्नमेंट किसी की नहीं चलती है। सर देखिए, जिस आप वक्त अगर वो कहते कम हैं जी आपकी जमात इस बार तो इस पोजीशन में है कि आपकी जमात साथ ना भी खड़े हो तो गवर्नमेंट चल जाएगी। देखिए, ये कहना और होता है, करना कुछ और होता है। ये जो हमारे जो भी अरकान हैं, चाहे वो काउंट करते हो या ना करते हो, लेकिन इस वक्त हम जिन जिन कमेटीज में और जिस मिनिस्ट्री में हैं, उसके साथ हम इतना काम कर लेंगे कि लोग हमारी जो भी सलाहियतें हैं उनको हम बरूए कार लाएंगे। और इसमें हमारा कहना यह है कि जब आपने कोई वायदा किया है तो उसको पूरा करें। सर आप लोग और भी तो वादे करते हैं लोगों से, और हर बार हर जमात के हमारा आप। आप ऐसा कोई वायदा नहीं है। हमने जो भी K4 के मंसूबे की बात की है, मास ट्रांजिट की बात की है, और कराची में ट्रांसपोर्टेशन तो और सर कहाँ है ये सारी पन्ना। चीज़ें महफूज यार साहब? ये 2007-8 का मंसूबा K4, आप मुसलसल हुकूमतों में रहे, आपकी जमात मुसलसल हुकूमतों में है, उसके बावजूद भी आप पानी का मसला, सिर्फ एक मसला पानी का नहीं हल करा सके हुकूमतों में रहने के बावजूद। तब ये इसमें आपका कहना बिल्कुल बजा है, और हमें आम आदमी के सामने इसका जवाब देना है। लेकिन जो फंड्स जिन भी कौमी हुकूमतों ने मरकज से दी है, उन्होंने कभी फंड रिलीज ही नहीं की है। जब तक फंड्स नहीं आएंगे तो काम कैसे आगे बढ़ेगा? हमारी जो सर भी फंड्स नहीं आते तो साहिबान थे, सर फंड्स नहीं आते तो आपके नुमाइंदे इस्लामाबाद से दोबारा कराची आ जाएं, ये क्या वजूहात हैं? फिर भी वहीं बैठे रहते हैं। वापसी का तो किराया हमारे पास नहीं होता है ना, हम तो वन वे टिकट पे जाते हैं, और वहां पर इसीलिए बैठे रहते हैं कि वो काम जो यहाँ से बैठकर दिनों में होता है, वहां घंटों में हो जाता है। महीनों का काम जो है वो दिनों में हो जाता सर है। कौन से और काम कराए वहां बैठकर? सर बता तो दें वजीर आवाम आजम को। जो है अप्रोच में रहते हैं। सर कौन से काम करा लिए वहां बैठकर आवाम के लिए आपने? हो जाएंगे जो रहते हैं, जो पाइपलाइन में है, इंशाल्लाह ताला। सर आपने खुद और जो काम बताए सर वो तो अब तक ना हुए हैं, ना होते नजर आ रहे हैं, ना K4 कंप्लीट, ना सर्कुलर रेलवे की हम बात करें, ये सारी चीज़ें तो वो हैं जो बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक पे भी अगर हम बात कर लें, जिस तरह आपने बात की, वैसे तो पूरे मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल भी हमेशा बताया जाता है, बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। सर के इलेक्ट्रिक ने तो मजीद ₹5.5 बढ़ाने की गवर्नमेंट से दरख्वास्त कर दी है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? सर, के इलेक्ट्रिक के सिलसिले में तो मेरी ये राय है कि के इलेक्ट्रिक से कराची का ये कजिया खत्म कर दिया जाए, और किसी दूसरी कंपनी को, शिगाई इलेक्ट्रिक कंपनी या और जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको ठेका दे दिया जाए। अगर पूरा शहर ना दें तो मुख्तलिफ कंपनियों को मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में दे दिया जाए। इस तरीके से 6 या 7 कंपनियां आपके पास मार्केट में आ जाएंगी, और वो एक दूसरे से कम्पीट कर कर बिजली को सस्ता भी करेंगे, और बेहतर स्विचिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी बेहतर हो जाएगा। अच्छा महफूज खान साहब, ये जो आप जाहिर है कानूनदान, इसलिए ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि IPP से जो माहिदे किए हैं या के इलेक्ट्रिक से जो माहिदा हुआ है जिसके तहत दी गई है इस नई कंपनी को, तो इनको चैलेंज क्या अदालतों में नहीं किया जा सकता, या आपकी पार्टी इसको चैलेंज नहीं कर सकती, ताकि वो माहिदे सामने आए, पता चले क्या कुछ लिखा हुआ है कि आवाम को कितना इन्होंने लूटना है, कितना मजीद दबाव डालना है, मजीद कितना निचोड़ना है इन्होंने? सर, ये MQM इस बात के लिए कोशा है कि ये जो मुआहदे हुए हैं वो रिकॉर्ड पर लाए जाएं, और इसकी जो शर्तें हैं उनको देखा जाए, क्योंकि इन मुआहदों को करते वक्त ये तय हो गया था कि ये जो है वो बैनुल अक़वामी अदालत के इंसाफ में केसेस चलेंगे। तो जितने का हम हर्जाना अब तक दे रहे हैं, अगर कोई केस हम लेके जाते हैं तो वहां पर भी इससे ज्यादा फीस और चीजें खर्च हो जाएंगी। लिहाजा जो हुकूमत के इदारे हैं, जो चाइनीज गवर्नमेंट ने जो लगाए हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में लगाए हैं, वो खुद ही बैठकर आपस में जो कौम का जो हाल है इसको देखते हुए खुद फैसला करें। अपने जो अखराजात जो हैं उसकी मद में कुछ कमी का ऐलान करें, क्योंकि वो नॉन प्रोड्यूसर होते जा रहे हैं। या तो बिजली प्रोड्यूस करें और वो बिजली आगे फरोख्त हो, लेकिन आपके पास नेशनल ग्रिड में बिजली का इतना
जो क्या कहना चाहिए, रखना भी नामुमकिन सा हो जाता है। जो बिजली आप खुद पैदा करते हैं वो भी पूरी नहीं खर्च होती है। आप अक्सर देखते होंगे कि आपके शहर में करोड़ों की बिजली जो है वो जल रही है, इसलिए कि उसका कंजम्पशन नहीं है आम आदमी के पास। सर तो फिर लोड और जब शेडिंग से क्यों है? रेट्स बढ़े हैं, आम कंजम्पशन नहीं आदमी ने है। अपना कंजम्पशन और कम कर दिया सर है। कंजम्पशन अगर अगर वो नहीं 2 है, पंखे चलाता था तो 1 कर दिया है। सर कंजम्पशन अगर नहीं है, बिजली इजाफी मौजूद है आपके पास, तो फिर 17-18 घंटे की लोड शेडिंग का क्या फिर तुक बनती है? सर ये एक ऐसी सियासत है कि जब आप लोड शेडिंग करेंगे और उसमें टेक्निकलिटीज को लाते हैं तो आपका ना फ्यूल लगता है ना कोयला लगता है, और आप जो है मुफ्त में बैठकर टेक्निकल पार्ट्स पे काम करते हैं। ये बददियानती है। इसकी बहुत ही आला पैमाने पे तहकीकात होनी चाहिए कि जब बिजली मौजूद है तो इसका 18-18 घंटे की लोड शेडिंग क्यों है। आपने देखा होगा वजीर तवानाई जो है वो इस सिलसिले में भी पूरा भरपूर इस बात का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन उस दुखती हुई रथ पर हाथ नहीं रख रहे हैं कि वो शिक जो है सर यही जिसके तहत यही बगैर बात बिजली बनाए मैं हुए यही जानना जो चाहता हूँ सर। पेमेंट्स कर। सर जी अवाम जी भी यही बात जानना चाहते हैं कि आपकी पार्टी के लोग भी बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत के वज़रा से बात कर रहे हैं, तो बातें तो वो भी करते हैं, लेकिन ये बताने को, इस मसले को हल करने को कोई भी तैयार नहीं है, स्टैंड लेने को कोई भी तैयार नहीं है। सर वजह क्या है? ये माफिया इतना ताकतवर है या मफादात की बात है? असल वजूहत क्या है? असल वजूहत तो ये है कि माफिया इतना ताकतवर है कि वो आपको किसी भी जगह खड़ा नहीं रहने देता है, आपके अंदर ही इख्तलाफात पैदा करा देता है। आज भी अगर ये शहर कराची के लोग मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर, सियासी वाबस्तगियों से बालतर होकर सिर्फ बिजली और पानी के इशू पर रोड पर निकल आए, तो मैं कहता हूँ विद इन 6 मंथ ये तमाम मसले हल हो जाएंगे और आम आदमी क़यादत करेगा तो लीडरशिप उसके पीछे खड़ी हुई होगी। सर आपकी पार्टी ये कदम उठा ले? हमारी कोशिश ये है, हम लगा रहे हैं, धक्का धक्का लगा रहे हैं, शायद स्टार्ट हो जाए। पार्टी को? पार्टी तो इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की है हमारे रहनुमाओं ने कि कुछ ना कुछ तो असेंबली में और असेंबली के बाहर करेंगे। नहीं करेंगे तो हम आम आदमी के सामने गलियों में जा नहीं पाएंगे। तो ये सर, ये के इलेक्ट्रिक पर दबाव बढ़ाने के लिए बाहर एहतजाज करना भी ज़ाहिर ज़रूरी है और एहतजाज करना हक भी बनता है, लेकिन कराची जो सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, माशी हब भी है, उसके साथ ये सौतेली माँ का सुलूक मुसलसल रवा रखा जा रहा है। आप लोग ज़ाहिर है बात तो करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और मीडिया पे भी, लेकिन इसका या तो असर नहीं होता सर, या फिर वही बात आ गई कि माफिया इतनी ताकतवर है कि आपकी पार्टी और आपके लोग भी शायद फिर पीछे हट जाते हैं। सर असर जरूर होता है, लेकिन माफिया बीच में ऐसी रुकावटें खड़ी कर देती है जिसकी वजह से वो जो मोमेंटम बनता है वो टूट जाता है, कहीं ना कहीं से ब्रेक आता है। देखिए, तहरीक चलाने के लिए आपको ऐसी रेल की पटरी चाहिए है जिस पर दोनों पहिए बराबर दौड़ रहे हों। कहीं पर अगर कोई भी नुक्स आएगा तो ट्रेन पलट जाएगी। तो आम आदमी को, कराची के शहरियों को, पाकिस्तान के शहरियों को बिजली के नरखों को कम कराने के लिए मुत्तहिद और मुनज़्ज़म मुहिम चलानी पड़ेगी, जिस तरीके से आजाद कश्मीर में चलाई गई और उन्होंने बेनिफिट हासिल की है। तो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हमें भी खड़ा होना पड़ेगा, वरना हमारे जो लोग हैं नानो शबीना को तो पहले ही मोहताज हैं, अब रात को पंखा चलाकर सो भी नहीं पाएंगे। और दूसरा सर, ये के इलेक्ट्रिक की जाहिर है इस बार फिर एक नई कंपनी को दे दी गई। सर ये मजीद कंपनियां, जिस तरह आपकी पार्टी के और आपकी जानिब से भी ये बात बारहा कही गई है कि भाई एक कंपनी की इजारादारी ना करें, 2 4 5 कंपनीज हों तो जिसको लोग बेहतर समझें उससे वो बिजली ले लें, तो ये इसमें रुकावट क्या है फिर सर? ये गारमेंट के हवाले से कोई मसला है? कोई आपने माहिदा ऐसा कर लिया है किसी और कंपनी को ले नहीं सर सकते? नहीं, हमारा किसी से, मेरे इत्तलात के मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान का किसी से कोई मुआहदा ऐसा नहीं है, बल्कि अब से 2 साल पहले शंघाई इलेक्ट्रिक कंपनी जो थी वो आपके शेयर्स खरीदना चाहती थी, लेकिन आईपीपी के बाद लोगों ने इनको इस काम से रोक के रखा कि इलेक्ट्रिक को चाहिए कि वो अपने आप में बेहतरी पैदा करे
और हुकूमत को चाहिए और कि ये जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स जो है या जो बैनुल अक़वामी बिजली बनाने की कंपनियां जो हैं वो आगे आए। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं, इस वक्त आपके मरासिम जिस तरीके से इन उज्बेकिस्तान वगैरह से हो रहे हैं, ये भी बिजली का एक अच्छा सोर्स बन सकते हैं। और रशिया का पेट्रोल और यहाँ की बिजली सर और एक आम आदमी के सही मसले कह जो रहे हैं। है वो दूर किए जा सकते अच्छा हैं। इसमें सर आप जाहिर है सियासी हवाले से जाहिर है स्कूल कॉलेज के दौर से आपने सियासत में हिस्सा लिया है, उससे लेकर अब तक ये बताइए कि ये क्या वजूहात हैं कि सस्ता पेट्रोल ईरान से हम नहीं ले सकते या रशिया से नहीं ले सकते, ये क्या मतलब है कि कहाँ से कदगने लगने का खतरा हमें हो जाता है या कौन हमें आंखें दिखाना शुरू कर देता है? हम तो सर एक जाहिर है न्यूट्रल पावर है, हम तो जाहिर है इस पोजीशन में अब नहीं रहे ना कि कोई हमें आंखें दिखा सके। फिर मैं आपसे ये अर्ज करूं कि हम किस तरीके के अंडर हैंड हैं और मोहताज हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जमाने में ईरान की शहजादी क्वेटा आई थी, जी उस वक्त बहुत सारे लोगों ने इस बात पे बात की थी कि हम यहाँ से पेट्रोल क्यों नहीं निकाल रहे हैं। उसके बाद इनकलाब ईरान के बाद ये बात बड़ी तवातुर से होती रही। जी जी अब आने वाले हालात में अभी मैंने किसी खबर में ही देखा है कि मुख्तलिफ एजेंसियों को ठेके दिए गए हैं ताकि वो पाकिस्तान की मुख्तलिफ ऑयल फील्ड्स में खुदाई करें और देखें कहाँ से पेट्रोल निकाला जा सकता है। तो मुमकिन है इसमें हम कामयाब हो जाएं और ईरान वाला पेट्रोल भी हमें सस्ता मिल सकता है। ये तो बहुत सर पहले की मैंने बात है। इसलिए ये सवाल इसलिए इराक आपको ईरान की जंग हो रही थी, उस वक्त भी वाटर सिस्टम में पेट्रोल आ रहा था और चीजें उनको दी जा रही थी। सर मैंने ये सवाल इसलिए आपसे किया कि ईरान से सस्ता पेट्रोल हमें मिल सकता है, गैस पाइपलाइन मंसूबा तकरीबन कंप्लीट है, थोड़ा सा सिर्फ सरदों तक बात पहुंच चुकी है, आगे आ सकता है। रुकावट क्या है, आपका तजिया क्या है इस हवाले से कि क्यों नहीं ले सकते हम, जब हमारा पड़ोसी मुल्क हमारा उनसे तिजारत कर सकता है, पेट्रोल ले सकता है सस्ते दामों, तो हमारे यहाँ क्या वजूहात हैं सर, कहाँ जाकर जो है सारे मामला जो है रुक जाते हैं? सरवर साहब, पहले भी शायद मैंने किसी गुफ्तगू में ये बात कही थी कि 2007 या 8 में ईरान में एक पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हुई थी। जी उसमें उवैस लगारी साहब उज़्बेकी वजीर थे, मुझे महकमा उनका याद नहीं काय का था आईटी और मुझे इस वक्त ध्यान में नहीं है। आईटी के थे सर, आईटी तो के। हाँ, तो उन्होंने हुकूमत ईरान के उस वक्त के जो स्पीकर साहब थे और पावर के जो मिनिस्टर थे उनसे मीटिंग रखी। मेरी उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन अजराए नवाजिश उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ चलिएगा। वहां पर पाकिस्तान एम्बेसी भी थी और तो वहां पर जो मैंने गुफ्तगू से नतीजा किया था वो यही था कि ईरान ने अपनी गैस लाइन कंप्लीट कर दी थी और हमसे यही गिला था कि आप आगे इसको क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल ये भी खासे दिन पुरानी बात है। अब बीच में 2 हुकूमतों का टर्नओवर खत्म हो गया है, लेकिन हम अभी तक ईरान से, पाकिस्तान के मुकाम से या दीगर जगहों से नहीं ले। आज ये देखिए कि अफगानिस्तान और ईरान के मुख्तलिफ रास्तों से जो पेट्रोल आ रहा है, जो डीजल आ रहा है, स्मगलिंग वो होगा, यहाँ पर सस्ता दिख रहा है। स्मगलिंग होगा। इस पे हमारी जो है हुकूमत नाकाम है स्मगलिंग रोकने को। अगर हम स्मगलिंग नहीं रोक सकते हैं तो कम से कम हुकूमत से खरीदारी ऐसे करें कि आम आदमी को सस्ता पेट्रोल और डीजल जो है या गैस जो है वो पाकिस्तान में बैठे बैठे मिल जाए और बगैर किसी करप्शन के मिल जाए। बगैर किसी करप्शन के मिल जाए, ये भी एक हल हो सकता है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर महफूज यार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे बिजली के हवाले से। बहुत बड़ा संगीन मसला पूरे मुल्क को, आवाम को जो दरपेश है वो बिजली का मसला है,
जैसे गवर्नमेंट को एक मसला दरपेश है सियासी जमात के हवाले से, आवाम को जो मसला दरपेश है बिजली का मसला है। एक तो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग, फिर कीमतें बढ़ाई जा रही हैं मुसलसल फी यूनिट के हिसाब से, कि इलेक्ट्रिक की अगर बात करूँ तो ₹5.5 फिर वो मजीद हैं, हुकूमत से कह रहे हैं जी फी यूनिट ₹5.5 मजीद बढ़ा दिया जाए। बिल इतने आ रहे हैं जितनी लोगों का घर का किराया या तनख्वाह नहीं है, उससे ज़्यादा बिल वो कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं। इस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। आईपीपी से जो माहिदे किए हैं वो सामने लाने चाहिए और पता चले कि आईपीपी से क्या ऐसा माहिदा किया है कि बिजली जनरेट वो ना भी करें तो उनको पैसे हमने डॉलर्स में क्यों देने हैं। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना निगहबान।